गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मृत्युंजय। दिख रहा है स्क्रीन? यस सर, स्क्रीन से विजुअल है सर। क्या कर रहे थे हम लोग? सर लास्ट क्लास में सर पोस्टग्रेस SQL का सर आप कॉन्फ़िगरेशन सर बता रहे थे सर। क्या? यस सर, और उसके आगे भी सर। सर बीट मैनिपुलेशन सर सैटरडे संडे को कर दीजिएगा। हाँ, कर देंगे कर देंगे। सर आपको बुक सर PDF भेज दिए थे सर। मिल गया था। ये सर इसका फॉन्ट बहुत बड़ा है सर। हाँ, वो छोटा कर दे रहे हैं। यस सर। इसको तो टच नहीं किया था हमने कोई खास, वो वहाँ कर रहे थे ना हम लोग। यूजर नेम पासवर्ड वगैरह शायद। तो चेक कर लेते हैं एक बार। मतलब उसका हम लोग यूजर नेम पासवर्ड वगैरह हम लोगों ने यहाँ पे यस कर लिया सर। था ना। यस सर, यूजर पासवर्ड सर हो चुका था सर। तो PSQL। हाँ, प्रॉब्लम था ये वाला ना, होस्ट ये डालने से कोई दिक्कत नहीं था, आराम से हो जा रहा था काम। तो पहले तो यस एक सर। बार ये सीधे सीधे जो सूडो वाला है इसका, मतलब जो एडमिन है उसको हम लोग लॉगिन करते हैं। तो एडमिन वाला तो इस तरह से अच्छा हो जाना चाहिए, एडमिन वाला भी देख लेते हैं। PSQL-H लोकल होस्ट, जो यूजर के लिए कैपिटल यू देना होगा। तो ये हमारा एडमिन यूजर है यहाँ पे, लेकिन इसका कोई पासवर्ड मैंने दिया था, देख लेते हैं। तो हाँ, चल गया ये है ना, दिस इज एडमिन यूजर। तो अब यस सर। जैसे डेटाबेसेस देखने के लिए व्हाट वाज द कमांड हियर, /L, ठीक है। तो इससे क्या होता है, पूरा डेटाबेसेस हमको दिखाता है, देखिए ठीक है। तो लिस्ट ऑफ यस सर। डेटाबेसेस, और ये सब डेटाबेस है, 3 डेटाबेस है जो पहले से आया था, हमने अभी क्रिएट नहीं किया ना। पोस्टग्रेस, टेम्पलेट 0 और ये टेम्पलेट 1। अच्छा, ये इस तरह से लेकिन क्यों चल रहा है, नीचे में एंड जैसा कुछ आ गया। अच्छा चलिए ठीक है अभी। तो स्लैश उसके बाद में था हमारे पास में DT, जिससे कि ये टेबल्स दिखेगा। तो देखिए इस डेटाबेस में कोई भी टेबल नहीं है, इसलिए नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो बाद में खैर हम लोग दिखाएंगे, तो ये यूज करेंगे तो मालूम चल जाएगा। अब DUse है, आई थिंक दिस वाज द कमांड जिससे कि हमको यूजर्स दिखाता था, देखिए ना। तो अभी हमारे पास में 2 यूजर है, एक तो ये जो हमने अपने लिए बनाया हुआ है, ठीक है। बाद में अगर जावा वगैरह के साथ कनेक्टिविटी करते तो ओनली 2001 का भी बना के देखेंगे, ठीक है। एंड देन दिस वाज फ्रॉम बिफोर, है ना, ये पहले से आया हुआ था, जो कि यहाँ पे देखिए सुपर यूजर है, ठीक है। और यस सर। इसके पास लगभग लगभग हर राइट्स है, ठीक है। और इसको सिर्फ ये राइट्स दिया गया है, क्रिएट DB का राइट्स दिया गया, और कुछ नहीं है ना, ठीक है। तो जो यस काफी सर। है, ठीक है। तो चलिए, तो अभी ये काम कर रहा है, तो अब हम लोग एक काम करते हैं, अब जाते हैं उसमें विजुअल स्टूडियो में, बिकॉज तो एक बार इसको फिर से हम लोग यहाँ से निकलते हैं और उस यूजर से लॉग इन करके देखते हैं। तो PSQL, देखिए अगर हम ये होस्ट नहीं देते, -H नहीं देते हैं, ठीक है, तब क्या होगा, तब मतलब लॉग इन नहीं करता है ये। एक बार फिर देख लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं। हालांकि कुछ कॉन्फ़िगरेशन करने से कर जाता है, बट जरूरत ही नहीं जब होस्ट नेम से काम कर जा रहा है, तो ठीक है। तो एंटर करने के बाद पासवर्ड वही है, ONLITS 2001 एंटर करते हैं। तो देखिए आया ना, एरर कनेक्शन ऐसे से करके आ रहा है। बट इसी स्टेटमेंट को अगर हम होस्ट नेम के साथ में डाल देते हैं, लोकल होस्ट है ना, इस तरह से, और एंटर प्रेस करते हैं, और अभी डालते हैं ये। नहीं, अभी क्या हुआ, प्रॉब्लम फेल्ड फॉर दिस कनेक्शन एट लोकल होस्ट, ठीक है, फॉर दिस यूजर। अच्छा अच्छा, एक मिनट, शायद मैंने पासवर्ड गलत डाल दिया होगा। LITS 2201। नहीं, फिर से बोल रहा है कि अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, ठीक है ठीक है।
तो अब देखिए यहाँ पे दूसरा मैसेज आया है कि ये बोल रहा है, देखिए होता क्या है यहाँ पे, कि अगर ठीक है आपको ये इसको लॉगिन करवाना है तो एक डेटाबेस का नाम, एक डिफॉल्ट डेटाबेस का नाम इसके नाम से देना होगा, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इस यूजर को अगर लॉगिन करवाना है देन यू हैव टू स्पेसिफाई नेम ऑफ डेटाबेस जिसको शुरू से ये ओपन करेगा। तो ये तीन तीन डेटाबेस है ही वहाँ पे, कोई किसी का भी नाम हम दे सकते हैं, जैसे पोस्टग्रेस को ही हम दे देते हैं, ठीक है। एम्प्टी है, खाली डेटाबेस, कुछ नहीं इसके अंदर में। तो एंटर दबाते हैं, 201, देखिए हो गया है ना। मतलब दे शुड बी अ डेटाबेस, ठीक है, मतलब शुरू से ही जैसे यूजर लॉगिन करता है तो एक डेटाबेस के साथ में इसको लॉगिन कराना पड़ता है ना। और अगर इसके नाम से डेटाबेस है ऑलरेडी, रोल के नाम से, यूजर के नाम से डेटाबेस, इसलिए देखिए ढूंढ रहा था नहीं है कि डेटाबेस दिस डज नॉट एग्जिस्ट। तो अगर आपने डेटाबेस का नाम नहीं दिया तो वो जिस नाम से यूजर है उसी नाम से डेटाबेस ढूंढने की कोशिश करता है लिस्ट में, ठीक है। एंड नहीं मिलता है तो फिर उसके बाद में ये एरर दिखा देता है, ठीक है। तो सबका अपना अपना फिलोसफी है एक्चुअली में, जितना भी डीबीएमएस प्रोडक्ट्स है सबका अपना फिलोसफी है, ठीक है। वी में स्टडी द फिलोसफी टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स आल्सो, है ना, ठीक है। कि क्यों ये ऐसे काम यस करता है, सर। क्यों वो ऐसे काम करता है ना, ठीक है, इस तरह से, है ना। तो यस सर। अभी तक तो क्या है कि हम लोग माई एसक्यूएल के हिसाब से चल रहे, तो सबसे सिंपल वही लगा है अभी तक तो, है ना, ठीक है। कि उसमें कोई टाइप का कोई डिपेंडेंसी नहीं है, आराम से मतलब काम करता है वो। तो बट एवरी प्रोडक्ट हैज गॉट इट्स ओन एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस, रिमेंबर, ठीक है। तो धीरे धीरे समझने का कोशिश करेंगे हम लोग। तो चलिए ये ओपन हो गया, ठीक है। तो अब हम हमारे यूजर नेम पासवर्ड सब काम कर रहा है, नाउ विल ट्राई टू, अब हम ये अपना डॉट नेट का कोड से एक्सेस करने की कोशिश करते हैं इसको, ठीक है। हालांकि देखिए अगर हमको नया डेटाबेस क्रिएट करना है तो आई थिंक ऑल दोस कमांड जो हम यूज करते थे, ठीक है, क्रिएट डेटाबेस, ठीक है, सपोज SCHOL स्कूल, एंटर, है ना। और उसके बाद में अगर डेटाबेस देखना है तो स्लैश एल देने से देखिए बन गया स्कूल हमारा। तो सेम DDL DML कमांड्स क्या होगा, काम करेगा, है ना। अब हाँ, दे फ्यू जैसे डिस्क्राइब स्ट्रक्चर, तो उसके लिए कमांड याद नहीं तो उसके लिए देखना पड़ेगा कि कैसे करके देखना है ना, ठीक है। तो शायद /S था या कुछ था ऐसे करके, ठीक है, स्कीमा के लिए में भी। तो अभी ऐसे करके करते हैं तो कुछ और ही आ गया यहाँ पे, कमांड्स बता रहा है, देखिए ना, ठीक है, कि ये सब एग्जांपल दे दिए कि इस तरह से कमांड्स है, DT DU। तो देखना होगा कि किससे उसका स्ट्रक्चर देखा जा सकता है, ठीक है, कि किस कमांड से स्ट्रक्चर देखा जा सकता है। तो वो पेज 1000 जो हम लोग देख रहे थे वहां से पता चल जाएगा वो, बट बाकी DDL DML सेम है। जैसे अगर हमको वापस उसको ड्रॉप करना है तो ड्रॉप, ठीक है, DATAB से डेटाबेस SCHOL स्कूल ऐसे लिखेंगे तो ड्रॉप हो जाएगा। और फिर से /L करके देख लेते हैं तो देखिए डेटाबेस इज नॉट देयर, है ना। तो चलिए तो इतना हो गया। अब जाते हैं और देखते हैं यहाँ से कैसे उसके साथ में काम करना है, ठीक है। तो चलिए अभी जो हमारा कॉन्टेक्स्ट, अच्छा अब अगेन इसका भी एक ऑफिशियल साइट है जहाँ से कि हम क्या कर सकते हैं, ये रेफर कर सकते हैं फॉर ये, तो POSTGRES कोर, ठीक है, इतना लिखने से हो जाना चाहिए। तो देखिए खुद ऑफिशियल यहाँ पे दिया हुआ है, ये तो प्रोवाइडर है खैर सिर्फ, ठीक है ना। तो आप चाहने से यहाँ आ सकते हैं, देख सकते हैं। एंड ये तो अलग चीज हो गया, ये नहीं चाहिए हम लोग को, आई थिंक दिस इज अगेन न्यूगेट का वो है लाइब्रेरी, ये ऑफिशियल है। ये न्यूगेट में कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन होगा और कुछ है, चलिए बाद में देखेंगे बाकी को, पहले तो इसी को स्टडी करते हैं, दिस वन, है ना। एंड आई थिंक दे हैव गिवन द कोड आल्सो, कैसे काम करना नहीं करना है। तो देखिए तो अब जो लाइब्रेरी है जो हम इस्तेमाल करते हैं उसका नाम दिया गया है एन, ठीक है, PGSQL करके, ठीक है, दिस इज द नेम, है ना। हैज एन एंटिटी फ्रेमवर्क कोर प्रोवाइडर, रिमेंबर इट बिहेव्स लाइक अदर EF कोर प्रोवाइडर्स, एग्जांपल SQL सर्वर ना। सो जनरल EF कोड डॉक्स अप्लाई हियर एज वेल, रिमेंबर, ठीक है। जैसे बाकी जगह में कैसे हम कॉन्टेक्स्ट बनाते थे या जो भी काम करते थे वो सब यहाँ पे भी एप्लीकेबल होता है, ठीक है, वो बोला जा रहा है। ऑलराइट फाइन, ठीक है, नाउ डेवलपमेंट हैपेंस, ठीक है, in this repository all issues should be reported here, fine। अब देखिए ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है पहले आपको, मतलब आप अपना प्रोजेक्ट फाइल को अपडेट कीजिए तो वहां पे रेफरेंस में इसको डालना है, ठीक है। तो ठीक है, तब देखिए अब रेफरेंस में इसको डालना है तो हम लोग तो रेफरेंस में क्यों डालेंगे, सीधे सीधे हम लोग ये न्यूगेट का पैकेज इंस्टॉल कर लेंगे, है ना, ठीक है। अब यहाँ रेफरेंस में डाल के हाउ डू वी इंस्टॉल इट, दैट आई डोंट नो राइट नाउ, है ना, ठीक है, वो भी देखना पड़ेगा हम लोग को, समझना पड़ेगा कि अगर हम यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं और फिर उसके बाद में अगर हम लोग को इंस्टॉल करना होता है तो कैसे इंस्टॉल करना पड़ेगा, दैट वी हैव टू चेक, ठीक है। तो बट अभी हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली इसको इंस्टॉल करेंगे न्यूगेट से, ठीक है, एक पैकेज को ऐड करेंगे। अगेन वो वाला जो हमारा पेज है उसको भी ओपन कर लेते हैं, जो ASP.NET का पेज हम देख रहे हैं। तो ASP
.NET MVC वाला। तो इसमें भी जब जाते हैं तो ये तो खैर नया ऐप बनाने का है। उसके अंदर जब मॉडल क्रिएट करते हैं तब जाके आता है ना वहाँ पे वो सब ऑप्शंस, ये जो ऑप्शंस आता है हमारे पास में। तो खैर ये मॉडल तो बनाएंगे हम लोग अभी, ठीक है। एंड ये सब जो इंस्टॉल करने के लिए जो बोला गया था ना, ठीक है। तो ये जो हमको इस समय तो हमने ऐड किया था इसका, ठीक है, एंटिटी फ्रेमवर्क सिक्वल लाइट का, फिर हम मारियाडीबी का भी करके देख चुके हैं, ठीक है। एंड देन वी आर ट्राइंग विद दिस, अभी हम कोशिश करना चाह रहे हैं इसके साथ में, पोस्टग्रेसक्यूएल के साथ में हम कोशिश करना चाह रहे हैं, तो हमको उसका लाइब्रेरी चाहिए ना, ठीक है। वी नीड लाइब्रेरी फ्रॉम, तो वो लाइब्रेरी का नाम दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, दिस इज द नेम ऑफ द लाइब्रेरी NG। और वो .NET का साइट में भी है, वहां से भी आप देख सकते हैं प्रोवाइडर्स का नाम। तो दिस इज द प्रोवाइडर। हम वर्जन अपना से नहीं डालने वाले, वर्जन ऑटोमेटिकली जो आएगा वो हम ले लेंगे, ठीक है ना। तो लेटेस्ट जो भी होगा फिलहाल वो हम ले लेंगे, ठीक है। ऑलराइट, सो लेट अस गो एंड डू थिंग्स स्टेप बाय स्टेप करते हैं हम लोग, फिर उसके बाद में वो कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट के साथ साथ में इन लोगों ने इसको भी क्रिएट कर लिया है जो हमारा मॉडल क्लासेस होगा, बट ठीक है, हम मॉडल क्लासेस अलग क्रिएट कर रहे हैं और ये कॉन्टेक्स्ट क्लास अलग क्रिएट करेंगे, रिमेम्बर है ना। एंड ये भी हम यहाँ नहीं डाल के हम कोशिश करेंगे यहाँ पे जो, ठीक है, ये जो डिपेंडेंसी के टाइम में डाला जाता है वहां पे डालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। वी विल नॉट पुट इट देयर, वो ऑन कॉन्फ़िगर में डालेंगे, यहाँ पे डालने का कोशिश करेंगे हम लोग, है ना। और इन केस अगर आपको एग्जिस्टिंग डेटाबेस को यूज करना है देन दिस इज हाउ यू डू इट, ठीक है, उसका फोल्ड करने का काम करते हैं। तो ये भी कभी ट्राई करके देख सकते हैं हम लोग इस चीज को भी, ठीक है, कि अगर आपके पास पहले से डेटाबेस बना हुआ है यू कैन यूज दैट कमांड। एल्स, ठीक है, आपको नया बनाना है, देखिए नया प्रोजेक्ट है, ठीक है, फ्रेश प्रोजेक्ट है, तो ऑब्वियसली व्हाट यू विल डू, ठीक है, यू विल यूज दिस अप्रोच, है ना। बट अगर कोई पुराना प्रोजेक्ट है जिसको यहाँ पे अपग्रेड करना है, मे बी दैट हैज बीन क्रिएटेड ऑलरेडी यूजिंग PHP या कोई चीज को यूज करके हमने पहले बना लिया इस प्रोजेक्ट को, ठीक है, और आपको रीबिल्ड करना है उस प्रोजेक्ट को, उसका जो बैक एंड है या फ्रंट एंड है वो सब चीज अब .NET में हमको बनाना है, तो फॉर दैट यू कैन ऑलवेज यूज दिस, है ना, ये वाला कमांड यूज कर सकते हैं, बिकॉज डेटाबेस आपके पास पहले से पड़ा हुआ है। तो आप उस डेटाबेस को यूज करके मतलब इसका फोल्ड कर सकते हैं मॉडल को, ठीक है, या आप जो भी फाइल्स हमारे पास में मॉडल्स, ठीक है, माइग्रेशन सबको आप इसका फोल्ड कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए, तो इतना इन्फॉर्मेशन दिया है, कोई बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो नाउ लेट अस गो अहेड एंड वो फाइल वाइल हम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अभी जाते हैं पहले और चेक कर लेते हैं हमारा प्रोजेक्ट फाइल को कि उस फाइल में अभी तक कोई एंट्री है कि नहीं इसका, क्योंकि देखिए पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा तो दिस फाइल विल कंटेन द पैकेज, है ना। तो हाँ है, ऑलरेडी कर लिया है हमने, देखिए, ठीक है, ऑलरेडी डन, इसको भी कर लिया है और इसको भी कर लिया है, ठीक है ना। तो स्टेप्स आर सिंपल, एक बार दिखा देता हूँ, स्टेप्स आर वेरी सिंपल, ठीक है। तो ये किया होगा तो लास्ट क्लास का वीडियो में भी होगा अगर हमने किया है वहाँ, तो ठीक है। तो ये देखिए ना, तो दीज टू थिंग्स वी हैव इंस्टॉल्ड, बोला भी था मैंने पहले कि एक तो ये वाला पैकेज हमको इंस्टॉल करना था डिजाइन वाला, बिकॉज ये हमको मदद करेगा माइग्रेशन में, ठीक है। एंड देन वी हैड टू इंस्टॉल दिस, ठीक है। तो ऑब्वियसली सिक्वलाइट के लिए नहीं, इसके लिए पोस्टग्रे के लिए इंस्टॉल करना था, ठीक है। तो विच वाज दिस पैकेज, है ना, ये पैकेज था, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि बिलो इज अ CS दैट यूजेस दिस, ये कोर प्रोवाइडर है, ठीक है। तो एग्जांपल दिखा दिया है कि अगर आपने इंस्टॉल किया हुआ है इसको, देखिए ना, इस डिपेंडेंसी को इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है, तो ऐसे करके आ जाएगा ये, ठीक है। तो जो कि हमारे केस में आ गया है, देखिए, ठीक है, दिस इज द डिपेंडेंसी, है ना, पैकेज हमारा ये आ गया। एंड सी द वर्जन, ठीक है, वहां पे कहाँ 3 पॉइंट समथिंग था और अभी वर्जन जो आ रहा है वो 7.0.4 आ रहा है, ऐसे करके, है ना, ठीक है। तो खैर वो डॉक्यूमेंट लिखा गया होगा, मेरे ख्याल से हो सकता है काफी पुराना लिखा गया होगा। एंड वी कैन सी फ्रॉम द डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, ये जो टेक्निक है पुराना ही है, ठीक है। वो जो CS वाला फाइल आप देखिएगा नीचे में, ये जो फाइल था, तो यहाँ पे startup.cs, जबकि अब startup.cs नहीं होता, अब हमारे पास ना program.cs नाम से फाइल है ना, ठीक है। तो द फाइल हैज बीन, ठीक है, इट्स डिफरेंट नाउ, ठीक है, ये देखिए, तो ये पुराना वाला ही है। और पहले हम लोग ये जितना भी सर्विसेज ऐड करते थे ना डिपेंडेंस इंजेक्शन के लिए, वो करते थे हम लोग इसके अंदर में कॉन्फ़िगरिंग सर्विसेज के अंदर करते थे। बट नाउ डेज वी डोंट डू इट लाइक दैट, ठीक है, हम लोग सिंगल सिंगल लाइन का कोड लिखते हैं ना, ठीक है। तो वो डिफरेंट है आजकल। तो चलिए, तो ये सब तो एडजस्ट करना सीखना पड़ेगा हम लोग को, वी हैव टू एडजस्ट ऑल दिस थिंग्स, ठीक है, बिकॉज टेक्नोलॉजी विल चेंज एवरी डे, ठीक है, एंड यू विल हैव टू एडजस्ट विद दैट, एंड ठीक है। तो चलिए, तो ये हमने कर लिया है, वो दोनों पैकेजेस इंस्टॉल कर लिया है, ये वाला इंस्टॉल कर लिया, ये वाला इंस्टॉल कर लिया, ठीक है ना। तो अब चेक कर लेते हैं मॉडल्स हमारा बना है कि नहीं बना, आई थिंक इट्स ऑलरेडी क्रिएटेड, देखिए, ठीक है। तो ये सब अब शायद उस दिन हमने जल्दी कर लिया था क्रिएट, ठीक है।
तो देखिए मॉडल हमारा क्रिएटेड है ऑलरेडी, इनफैक्ट कॉन्टेक्स्ट ऑल्सो वी हैव क्रिएटेड, सी ठीक है। तो जितना बनाना था हमने बना दिया है। और उस दिन में हमने डिस्कस किया, देखिए इसका कॉन्टेक्स्ट और हमारा कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट होगा, ठीक है। इफ यू लुक एट देयर कॉन्टेक्स्ट, तो ये लोग दो टेबल के साथ काम कर रहे हैं, दोनों टेबल को यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है, ब्लॉक्स एंड पोस्ट को, ठीक है ना। एंड दिस इज ये प्राइमरी की वगैरह के लिए है ये सब चीज, सॉरी फॉरेन की के लिए है। तो लेट ऑन विल टॉक अबाउट दैट, ठीक है, अभी नहीं। तो फिलहाल इतना ही हम लोग, ये तो हम लोग ने अलग से बनाया हुआ है दिस क्लासेस, ठीक है, वी हैव केप्ट सेपरेटली। तो ये वाला था टू डू वाला जो क्लास था वो है। तो अभी कोई फॉरेन की है नहीं, बिकॉज सिंगल टेबल है। तो दैट इज वाई फॉरेन की वाला प्रोविजन हमने यहाँ पे नहीं रखा हुआ है, बट वेरी सुन, ठीक है, जब हम थोड़ा सा दो तीन टेबल वाला प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो विल ब्रिंग ऑल दोस थिंग्स है, ठीक है, इन द पिक्चर। एंड ऑब्वियसली यस प्रोजेक्ट सर। हर जगह करना चाहिए, है ना, कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट्स कीजिए बड़ा, तो जिसमें ये सब चीज प्रैक्टिकली आ जाए, ठीक है, तो अच्छा होगा। और ये कॉन्टेक्स्ट है हमारा, जहाँ पे हमने वो टेबल तो डिक्लेयर किया ही है, देखिए ना, जो टेबल डालना है हमको डीबी सेट के अंदर हमने डाल दिया है उसको, देखिए, ठीक है। तो जस्ट लाइक दे हैव डन इट, ठीक है, तो ये हमने डाल दिया है। और ये ऑटोमेटिकली आ गया था, हमको तो सिर्फ टू डू लिखना था, बट क्योंकि हम लोग ने टू डू लिस्ट से सेलेक्ट किया था, तो ये पूरा पूरा इसका फुली क्वालिफाइड नेम आ गया है, अलॉन्ग विद नेम स्पेस, है ना, ठीक है। तो हालांकि कोई जरूरी नहीं था, हम लोग भी इसकी तरह से जैसे ब्लॉग लिखा हुआ है, पोस्ट लिखा हुआ है, वैसे हम डाल सकते हैं। और ये वाला ऑप्शन हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, ठीक है, वी आर नॉट यूजिंग दिस। इंस्टेड ऑफ दैट हमने क्या किया, हमने कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिया, बोला गया था कि कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दो, ठीक है। जहां पे आपको क्या करना है, आपको ये जो ऑप्शंस है, ठीक है, वो ऑप्शंस को आपको प्रोवाइड कर देना है बेस क्लास कंस्ट्रक्टर को, मतलब डीबी कॉन्टेक्स्ट को, ये आपको प्रोवाइड कर देना है। एंड देन व्हाट विल डू इन प्रोग्राम डॉट सी एस, हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन करते समय हम कॉल करेंगे इसको, है ना, ठीक है। तो वो डिपेंडेंसी इंजेक्शन वाला ये देखिए ये पार्ट था, ठीक है, जहाँ पे शायद कुछ गड़बड़ हो रहा था। अच्छा, मैंने ठीक कर लिया था उस दिन, हमने यहीं पे स्टॉप किया था। देखिए ये लाइन अगर आप नहीं लिखिएगा ना, ये अगर नेम स्पेस इंक्लूड नहीं कीजिएगा, देखिए एरर आ रहा था यहाँ पे ना, ठीक है। तो दिस यूज एन पी एस एसक्यूएल जो है वो कहाँ से आता है, इससे आता है, देखिए नेम स्पेस से ना। तो उस दिन हम लोग यहीं पे फंस गए थे, यस सर। बिकॉज दिस नेम स्पेस वी हैवंट यूज्ड है, ठीक है, वी हैडंट यूज दैट डे। तो गड़बड़ हुआ था, तो फिर मैंने ये किया, एक्सपेरिमेंट करके कुछ देखा, ये नेम स्पेस लगाया, काम कर गया, देखिए यहाँ पे ना, ठीक है। तो यस सर। लेट मी अनकमेंटेड, तो ये नेम स्पेस लगाना है, इससे ये आ जाएगा, ठीक है। यस सर। तो यूज, तो जो कि यहाँ पे किया है ये सेम चीज, और यहाँ पे आपको अगर आप चाहें तो आप पूरा का पूरा ये होस्ट वगैरह यहाँ पे दे सकते हैं, या जैसे हमने उसमें किया हुआ था, माई एसक्यूएल में किया हुआ था, कि इसके अंदर डाला था ना हमने, ठीक है, यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग डाला था, इन केस ऑफ वो जो माई एसक्यूएल वाला था वहाँ पे यहाँ डाला था, और यहाँ से हमने क्या किया था, कॉल किया था प्रोग्राम डॉट सी एस में, ठीक है। इफ यू वांट यू कैन रिपीट दैट ऑल्सो, ठीक है। तो एक काम करते हैं, वही रिपीट करने की कोशिश करते हैं। तो एक बार उस फाइल को बस हम निकाल लेते हैं, कि जिससे कि थोड़ा सा आसानी हो जाए काम करने में। तो लेट अस डू दिस, यहीं पे मैं निकाल लेता हूँ उसको, है ना, ठीक है। सी डी पी आर ओ, सॉरी, बैचेस नहीं, वो गलती से क्या हुआ था मेरे ख्याल से, वो यहाँ पे नहीं बना था, वो प्रोजेक्ट शायद यहाँ क्रिएट हो गया था। ये जो टू डू ऐप है यहाँ क्रिएट हो गया था। तो पहले इसका ऐप सेटिंग्स देखते हैं हम लोग, एपी, ठीक है। तो देखिए हमने इस तरह से एक कनेक्शन स्ट्रिंग बनाया था, तो लेटस, ठीक है, मैं इसको दूसरा स्क्रीन में ले जाता हूँ, वहां से यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ। तो ये जो ऐप सेटिंग्स डॉट जेसॉन है, यहाँ पे क्या कीजिए, यहाँ आके एक कनेक्शन स्ट्रिंग्स का ऑप्शन डाल दीजिए, ठीक है। एक कमांड लाइन से भी ऑप्शन है, वहां से भी आप ये सब ऐड कर सकते हैं चाहने से, बट लेट अस पुट इट फ्रॉम हियर, कनेक्शन स्ट्रिंग्स, ठीक है। और उसके बाद में आप मल्टीपल कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ पे डाल सकते हैं, तो हम एक ही डाल रहे हैं, जिसको नाम दे रहे हैं हम लोग टू डू, सी ओ एन एन ई सी टी एन कनेक्शन, ऐसे करके। तो ये प्रॉपर्टी का नाम तो मतलब यूजर डिफाइन नहीं है, तो आपको लिखना ही पड़ेगा ऐसे करके, ठीक है ना, कनेक्शन स्ट्रिंग करके। दिस वन इज यूजर डिफाइन, इसमें जो चाहे आप लिख सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है, सिचुएशन के हिसाब से लिख सकते हैं। तो कनेक्शन स्ट्रिंग, तो इसका जो कनेक्शन स्ट्रिंग है ये हमको यहाँ साइड से ले लेना होगा, जो लिखा हुआ है यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है। होस्ट का नाम देखिए, ठीक है, डेटाबेस का नाम, यूजर नेम एंड पासवर्ड, है ना, तो जैसे लिखा हुआ है वैसे ले लेना होगा। तो इसको भी मैं लेके जाता हूँ दूसरे स्क्रीन पे, वहां से मैं टाइप कर लेता हूँ, ठीक है। तो यू विल हैव टू, कोटेशन के अंदर में, तो वहाँ सर्वर था माई एसक्यूएल के केस में, यहाँ पे लिखना है हम लोग को होस्ट, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ एग्जांपल में तो कंप्यूटर का नाम दिया हुआ है माई होस्ट करके, ठीक है, बट वी विल गिव लोकल होस्ट, ठीक है, ये कन्वेंशन सब जगह चल जाएगा।
फिर उसके बाद डेटाबेस का नाम, और यहाँ पे स्मॉल कैपिटल थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा, ठीक है। तो होस्ट का एच इज कैपिटल, ठीक है, डेटाबेस का डी इज कैपिटल। तो माई डीबी, सॉरी वहाँ माई डीबी लिखा हुआ है, यहाँ हमारे केस में तो होगा TODO टू डू, ठीक है, POST G। अच्छा पोस्टग्रेस में कर रहे हैं ना, अभी तो वहाँ पे बना हुआ नहीं है, तो टू डू APP ऐप, या स्मॉल में रखते डेटाबेस का नाम, TODO टू डू अंडरस्कोर ऐप अंडरस्कोर 2201 ऐसे करके, ठीक है। तो ये हम लोग डेटाबेस का नाम दे देते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट यूजर का नाम देना है, तो यूजर का नाम में भी यू शुड बी कैपिटल, ठीक है। यूजर नेम इज इक्वल टू ONLITS 2201, दिस इज आवर यूजर नेम एंड पासवर्ड। पासवर्ड में देख लेते हैं कि पूरा पासवर्ड लिखा है या, हाँ पूरा पासवर्ड लिखा हुआ है विथ P कैपिटल, है ना। पासवर्ड इज इक्वल टू वट एवर द पासवर्ड यू हैव, तो हमारे केस में जैसे ये है पासवर्ड, तो ये डाल दिया हमने, ठीक है। सेव इट। अब कनेक्शन स्ट्रिंग में रेड इसलिए आ रहा है बिकॉज यहाँ पे हमने कॉमा नहीं दिया है, दैट इज वाई, ठीक है। देयर शुड बी अ कॉमा हियर, जो प्रॉपर्टीज है उसको कॉमा सेपरेट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ये देखिए डिफॉल्ट के बाद में कॉमा है, आफ्टर माइक्रोसॉफ्ट दिस कॉमा नहीं, बिकॉज इसका ब्लॉक यहीं पे खत्म हो जा रहा है, दैट इज वाई, ठीक है। और ये दोनों सेम ब्लॉक यस में सर। आता है, ये अलाउ होस्ट, अलाउड होस्ट और कनेक्शन स्ट्रिंग, तो दैट इज वाई कॉमा वाज रिक्वायर्ड है ना। तो चलिए सेव कर देते हैं। तो ये हो गया, ठीक है। अब ये डायरेक्टली आप चाहने से प्रोग्राम डॉट सी एस में ये लाइन लिख सकते थे, बट उस केस में या वैसे क्या हो जाता था, वो हार्ड कोड हो जाता था, ठीक है। से इफ यू चेंज दिस फाइल, है ना, कोई कंपाइलेशन का जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। देखिए ये हार्ड कोड और मतलब ये जो कॉन्फ़िगरेबल होता है उसमें, मतलब क्यों इतना हम लोग वो करते दिमाग लगाते हैं, ठीक है, या वाई वी आर टॉकिंग अबाउट दोज थिंग्स, है ना। देखिए अगर कोई इन्फॉर्मेशन ऐसे फाइल के अंदर में ऐसे भी, देखिए जब सर्वर में ये सब इन्फॉर्मेशन रहेगा तो थोड़ी ना एक्सेसिबल रहता है किससे भी, ठीक है। दे हिडन इन अ वे, ठीक है। तो वो किसी के लिए एक्सेसिबल नहीं रहता है। तो ठीक है, जब हम सिक्योरिटी वगैरह की बात करते हैं उस केस में, ठीक है, तो इट्स नॉट अबाउट समबडी विल कम एंड सी दिस इन्फॉर्मेशन, है ना, क्योंकि ये तो आप ही के पास रहेगा, ठीक है, सिक्योर रहेगा। बट बात ये है कि मान लीजिए जैसे कि ये जो इन्फॉर्मेशन है डेवलपर टू डेवलपर इट विल वेरी, है ना, ठीक है। तो हर डेवलपर के पास में अपना यूनिक यूजर नेम पासवर्ड रहेगा, ठीक है, जब डेवलप कर रहा है तो। एंड प्रोडक्शन का जो कोड होगा या प्रोडक्शन के टाइम में यूजर नेम पासवर्ड समथिंग एल्स यूज किया जाएगा, रिमेंबर दैट, है, ठीक है। तो अभी सबसे बड़ा चीज यहाँ पे ये है कि अगर इसको कंपाइलेशन के अंदर रखा जाएगा इस चीज को, है ना, ठीक है, तो एक तो है कि मतलब आपका कोड दूसरों को पता चल जाएगा, दैट इज अगेन ठीक है समथिंग नॉट गुड, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम इसको अगर कहीं पे कॉन्फ़िगर करना होगा, जैसे इसके टाइम में ही, मतलब डिप्लॉयमेंट के टाइम में ही, अगर हमको मतलब एवरीथिंग इज फाइन, ठीक है, एक्सेप्ट ये सिर्फ अपडेट कर देना है, मान लीजिए वहां पर जाके, है ना, ठीक है। तो क्या होगा अब मतलब अगर कोड के अंदर लिखा हुआ है तो आपको कोड में जाके चेंज करके फिर कंपाइल करना पड़ेगा वापस, है ना, ठीक है। तो बट इफ इट इज आउटसाइड दैट स्कोप, है ना, अगर वो मतलब ऐसा जगह में है जहाँ पे कंपाइलेशन का जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है, देन इट विल बी मच मोर सिंपलर, ठीक है, ज्यादा सिंपल रहेगा, ठीक है। तो आपको आना है और आके से भी यहाँ पे अपडेट कर देना है, बस बात खत्म हो गया, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ रखने से क्या रहता है, यस ज्यादा सर। बेटर रहता है, ठीक है, इट्स मच बेटर, क्योंकि एटलीस्ट कंपाइलेशन की जरूरत नहीं होगा। लाइव आपका सर्वर पे ही काम हो सकता है, क्योंकि सर्वर पे कोई जोरी थोड़ी ना कि आपको कंपाइलर्स वगैरह मिल जाएगा। तो आपने जहाँ पे इन्फॉर्मेशन कॉपी हो गया, बस वहां जाके ये सब इन्फॉर्मेशन को आप अपडेट कर सकते हैं, ठीक है, इजिली थिंग्स विल स्टार्ट वर्किंग, है ना। तो बट अगर इस फाइल में रखते हैं तो ये जब तक कंपाइल नहीं होगा तब तक काम नहीं होगा, ठीक है। तो अब वहां हमको दिया है इस फाइल में रखने के लिए, ठीक है। तो देखिए ये सब जो है ये सिंपल ट्यूटोरियल्स बना दिया गया कि आपको काम कैसे करना है, एंड दे नो कि जो डेवलपर्स है, जो असली डेवलपर्स है, दे विल नो कि कैसे करके मुझे क्या एडजस्ट कर लेना है। और लिखा भी है ना ऊपर में कि आपको ये स्टैंडर्ड जो EF कोर का जो ये होता है डॉक्यूमेंट्स होता है, ठीक है ना। तो यस सर। उसको फॉलो कीजिएगा तो हो जाएगा। एंड देखिए ये रिडायरेक्ट हमको कहाँ कर रहा है, ये हमको माइक्रोसॉफ्ट के पास से लेके जा रहा है, अगर आप इस पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है, तो आपको ये माइक्रोसॉफ्ट के पास में लेके चला गया, देखिए, है ना, गेटिंग स्टार्टेड विद EF कोर, यस ठीक है सर। है ना। यस तो सर। बोल रहा है कि जो यहाँ पे आपको सिखाया जाएगा वही एप्लीकेबल होता है इसके ऊपर भी, ठीक है। तो ठीक है, तो ओनली वट एवर थिंग्स आर बिट डिफरेंट, मतलब ये सब जो नाम वाम है ड्राइवर का ये सब बस आपको अलग कर देना है, बाकी तो वही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बस हम भी काम करके देखना चाह रहे हैं और हमको मालूम है कि कॉन्सेप्ट वही है, ठीक है। तो ओनली दिस लाइन विल वेरी, ठीक है। चलिए तो अभी ये हो गया, अब नेक्स्ट क्या करना था, नेक्स्ट हमको यहाँ पे लिखना था, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना था, तो कैसे करके आया था वो कॉन्फ़िगरेशन, आई थिंक इट वाज थ्रू बिल्डर ओनली, BUILDR बिल्डर डॉट, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन से आया था, ठीक है। अच्छा ये जो यूज, इसमें एक स्ट्रिंग डालने से हो जाएगा शायद हम लोग को, और वो MySQL में एक वर्जन भी डालना पड़ा था, मैं वो भी दिखा देता हूँ पहले आपको, यस सर। ठीक है। तो अभी कैट
प्रोग्राम डॉट सर सी। किस पे से वर्जन सर? माई एसक्यूएल वाला जो हमने यूज किया हुआ था ना, तो उसमें आप देखिए यस ये सर। सेम सेम लाइन जो हम लिखने जा रहे हैं, देखिए ये हम अभी यहाँ पे यूज माई एसक्यूएल किया था हमने, और यहाँ पे यूज वो एनजी एसक्यूएल यूज हो रहा है ना। तो देखिए अभी मैं ये यस लिखने सर। की कोशिश कर रहा था कि अभी हमको कनेक्शन स्ट्रिंग निकालना है, ठीक है, उस फाइल से, ठीक है। तो देखिए माई यस एसक्यूएल का सर। जो ये जो हमारा मेथड था, इट वाज आस्किंग फॉर टू पैरामीटर्स, एक तो वो कनेक्शन स्ट्रिंग, ठीक है, ये यहाँ पे जो कि स्ट्रिंग में होता है, और दूसरा ये देखिए हमसे एक वर्जन मांग रहा था ना, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ पे ये यस वर्जन सर। की कोई जरूरत नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ हमको ये वाला लाइन देना है, बिल्डर डॉट कॉन्फ़िगरेशन डॉट गेट कनेक्शन स्ट्रिंग, और कनेक्शन स्ट्रिंग का टू नाम है डू ना, कनेक्शन। बस यस इतना है सर। ना। तो बिल्डर, और ये भी देखिए, ये भी आपको अपडेट करना पड़ेगा जो डॉक्यूमेंट में दिया हुआ है, डॉक्यूमेंट थोड़ा सा अलग, अच्छा सॉरी, डॉक्यूमेंट तो दिया ही नहीं एक्चुअली में, बिकॉज वो तरीका से लोग काम नहीं कर रहे हैं, लोग सीधे सीधे ये स्ट्रिंग हमको डालने बोल दिया है ना, मतलब कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ पे यस सर। चाहिए। और हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग हम डायरेक्टली नहीं लिख के हम ला रहे हैं, कहाँ से ला रहे हैं, उस फाइल से ला रहे हैं ना, वो जो ऐप सेटिंग से। तो ऐप सेटिंग कंटेन्स कन्फिग्रेशन, इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, डॉट कन्फिग्रेशन को बुला रहे हैं हम लोग, ठीक है। और फिर यहाँ से एक मेथड को कॉल कर रहे हैं, गेट कनेक्शन स्ट्रिंग, हमको कनेक्शन स्ट्रिंग चाहिए है ना, ठीक है। कौन सा यस कनेक्शन सर। स्ट्रिंग चाहिए, बिकॉज हमने बोला था मल्टीपल हो सकता है वहाँ पर कनेक्शन स्ट्रिंग, तो जिस नाम से हमने ये वाला कनेक्शन स्ट्रिंग सेव किया, तो हमने नाम दिया था शायद टू डू कनेक्शन स्ट्रिंग, ये नाम दिया था ना, कहाँ गया ऐप सेटिंग्स वाला, ये रहा। तो हमने नाम दिया, हाँ, टू डू कनेक्शन नाम दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, और इसको जाके डाल देते हैं यहाँ। चलिए ये हो गया है ना, ठीक है। और देखिए यहाँ पे एरर नहीं आया, माई एसक्यूएल वाला जब हम कर रहे थे तो वहाँ एरर आया था, ठीक है, तो बिकॉज उसको सेकंड वो चाहिए था, ठीक है। तो ये देखिए, ये तो सेम है दोनों में, इतना तो हम लोगों ने सेम लिखा हुआ है दोनों में, ठीक है। बट इसमें एडिशनल क्या था, एडिशनल ये आ रहा था एक कि वर्जन का भी हमको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देना पड़ेगा, है ना, ठीक है। अगेन और एक चीज दिमाग में है, बट वो बाद में ट्राई कर सकते हैं, कि जो माई एसक्यूएल का ऑफिशियल जो था ना, उसको फिर से हम ट्राई करके देख सकते हैं, शायद हो सकता है कि हम लोग ने ये सब में कहीं ना कहीं गड़बड़ी किया होगा, ठीक है। मेरे ख्याल से मैंने कहीं एंटिटी फ्रेमवर्क कोड यूज, क्योंकि ये वाला वहीं से आना चाहिए जो यूज माई एसक्यूएल है, इट्स कमिंग फ्रॉम हियर ओनली, कहीं ना कहीं, है ना, ठीक है। या हो सकता है ड्राइवर में ही कोई गड़बड़ी हो वहां पे, क्या मालूम है, ठीक है। तो बट अगेन अगेन ट्राई करके देख लेना चाहिए कि जितना हो सके सिंपल और जितना हो सके स्टैंडर्ड तरीका से, जैसे यहाँ पे एक मुझे एक्स्ट्रा चीज दिख गया ये वाला, है ना, ठीक है। एंड सिंस इट वाज पोमेलो, है ना, वो पोमेलो का इस्तेमाल कर रहे हैं इसके लिए, और पोमेलो दोनों में काम कर रहा है, तो मे बी फॉर दैट रीजन ये थोड़ा सा मतलब ये एक्स्ट्रा कुछ हो गया वहां पे, है ना, ठीक है, दैट इज वाई। तो चलिए अब इससे एग्जिट कर लेते हैं हम लोग, अब इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। तो ये बन गया हमारा। चलिए अब नेक्स्ट वेरी थिंग वी हैव टू डू इज, बिकॉज हमारे पास मॉडल है, हमारे पास कॉन्टेक्स्ट है, सारा चीज बना हुआ है, अब हम ट्राई करते हैं अपना डेटाबेस को क्रिएट करने का, ठीक है। लेट्स सी वो यस माइग्रेशन सर। काम करता है कि नहीं करता है, लेट अस सी, ठीक है। अब जो एरर आएगा बीच में देख लिया जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ के रेफर कर लेते हैं हम लोग। तो इसमें नहीं, इसमें क्या माइग्रेशन के लिए क्या कमांड था, तो ये तो कोड जनरेशन था, इसका फोल्डिंग दिस वाज इट, ठीक है। तो डॉट नेट ई एफ माइग्रेशंस, और उसके बाद में ऐड इनिशियल क्रिएट करके, तो अगर सब चीज ठीक ठाक होगा तो हो जाएगा माइग्रेशन हमारा, अदरवाइज एरर्स आएगा, देखेंगे क्या एरर आता है, ठीक है। अच्छा ये पहले भी हमने देखिए रन करके देखा है, तो उस केस में आया था कि कोई ये कॉन्टेक्स्ट वगैरह नहीं मिला बोल के ना, ठीक है, ऐसा करके प्रॉब्लम आ रहा था। तो चलिए इसको कॉपी करके या लिख ही लेते हैं, डॉट नेट ई एफ एम आई जी आर ए टी आई एन एस माइग्रेशन एड इनिशियल सी आर ए टी क्रिएट, एंटर देखते हैं। चलिए हो गया, देखिए ना। तो डन बोल रहा है, एंड टू अंडू दिस एक्शन यूज ई एफ माइग्रेशन रिमूव, मतलब वो टेबल्स को अगर डिलीट कर देना है वापस, तो दिस इज व्हाट यू हैव टू यूज, है ना, ठीक है। चलिए, तो देखिए लगभग लगभग हमने देखा, ठीक है, अभी तक देखिए दो फ्रेमवर्क्स पे हम बोल सकते हैं कि हमने अच्छा से काम कर लिया है, मतलब मॉडर्न फ्रेमवर्क पे, ठीक है, जहाँ पे ओआरएम्स वगैरह यूज किया। दोनों जगह देखिए हमको सिमिलर कॉन्सेप्ट्स मिला है, ठीक है ना, दोनों जगह सिमिलर कॉन्सेप्ट मिला है, कि जैसे इन बोथ द प्लेसेस, ठीक है, अगर एमवीसी यूज करते तो ऑब्वियसली ये तो मिल ही रहा है हम लोग को, ठीक है, मॉडल व्यू कंट्रोलर एंड राउटिंग ये सब तो मिल ही रहा है। एट द सेम टाइम, ठीक है, हमको माइग्रेशन का ऑप्शन मिल रहा है दोनों जगह, ठीक है। तो व्हाट इज माइग्रेशन, माइग्रेशन इज नथिंग बट
आपका जो डेटाबेस टेबल्स क्रिएट करने का प्रोसेस है उसको क्या बुला रहे हैं, उसको हम लोग माइग्रेशन बुला रहे हैं, ठीक है। तो माइग्रेशन का जो मतलब जरूरत पड़ रहा है दोनों ही जगह है ना, ठीक है। फिर उसके बाद में जैसे नेक्स्ट वाज सीडिंग, डेटाबेस में सीडिंग करना, वो भी हमको मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से देखिए, तो कॉन्सेप्ट्स आर कॉमन अक्रॉस टेक्नोलॉजी है ना, ठीक है। तो जो अलग अलग टेक्नोलॉजीज हम लोग यूज कर रहे हैं सब जगह क्या कॉन्सेप्ट हमको सिमिलर मिल रहा है, ठीक है। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, ठीक है। और ये तो एक तरह से एक तरीका हो गया ना कि मतलब दिस आर समथिंग लाइक दैट ओनली, जैसे मतलब अलग अलग ब्रांड्स का नोटबुक यूज करना या अलग अलग ब्रांड्स का पेंसिल यूज करना, पेन यूज करना, ठीक है। कॉन्सेप्ट है सिमिलर, बट इम्प्लीमेंटेशन क्या है थोड़ा थोड़ा डिफरेंट हो सकता है ना, ठीक है। तो लाइक दैट। तो अब हम जैसे थर्ड फोर्थ फ्रेमवर्क भी अगर आप पढ़ने जाए, ठीक है, तो आई थिंक थिंग्स विल बी सिमिलर, हम लोग काफी सिमिलैरिटीज मिलेगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस से क्या होगा वो हो जाएगा, ठीक है, काम इजीली हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो चलिए, तो ये हमने देख लिया, ये काम हो गया हमारा, ठीक है। डेटाबेस भी क्रिएट हो गया। नाउ लेट अस चेक द डेटाबेस फर्स्ट, ठीक है। मैंने शायद वो बंद कर दिया है, एक बार खोल लेते हैं। एंड यस आई हैव टू नो कि कहाँ पे पोस्टग्रे का हमारा ये कहाँ पे सेव हुआ है मतलब डेटा, वो भी देखेंगे हम लोग बाद में, कोशिश करेंगे देखने का। तो ये भी सर्विस बेस्ड डेटाबेस है, पी एस क्यू एल, ठीक है, डैश एच एल ओ सी एल लोकल होस्ट डैश यूजर एन एल आई टी एस 2201 डैश डब्ल्यू। हाँ, डेटाबेस का नाम भी देना होगा ना। तो अभी हम लोग को ओपन करना है टू डू अंडरस्कोर ऐप अंडरस्कोर 2201। तो दिस इज आवर डेटाबेस, ठीक है। एंड देन फाइनली डैश डब्ल्यू, सो दैट हमसे पासवर्ड मांगे ये ONLITS 2201। तो अब बोल रहा है कि ये डज नॉट एग्जिस्ट बोल रहा है। अच्छा ठीक है, देख लेते तो वो फिर वहां पे क्यों लिख रहा था कि काम हो गया डन। देख लेते हैं एंटर दबा के। स्लैश एल, तो सही में क्रिएट नहीं हुआ है, ठीक है, सही में यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट नहीं हुआ है और वहां पे बोल रहा था हो गया है, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी, वेरी सॉरी, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या हुआ, प्रॉब्लम हुआ मैंने एक और कमांड हमको डालना था, वो कमांड मैंने नहीं डाला, ठीक है। तो कमांड वाज टू अपडेट, देखिए, ठीक है। वो माइग्रेशन क्रिएट हो गया, मतलब माइग्रेशन क्रिएट हो गया, उसको अब कोई दिक्कत नहीं था। बट ये नहीं हुआ है, देखिए ये वाला हमने अपडेट नहीं किया, लेट अस अपडेट द डेटाबेस, ठीक है। तो डॉट नेट ई एफ अपडेट। अभी बोल रहा है कि ये था ना, सॉरी 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 सॉरी, डेटाबेस अपडेट। चलिए बढ़ा दिया है वो, ठीक है, अब देख लेते हैं। अब बन गया है। तो एक बार मैं क्विट करके वापस वो जो पिछला स्टेटमेंट लिखा था मैं उससे अंदर आता हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ से भी चेंज करना तो हो सकता है, डैश सी, ठीक है। टू डू, जो भी आपका डेटाबेस का नाम है वो लिखिएगा, एंटर दबाइएगा, ठीक है। इट विल आस्क यू फॉर द पासवर्ड वंस अगेन, आई थिंक ONLITS 2201। तो ये देखिए खुल गया है ना। और उसके बाद में टेबल्स भी हम देख सकते हैं अब, DT, ठीक है। तो ये देखिए, तो दो टेबल्स दिखा रहा है, एक तो टू डूज है, ठीक है, और एक हम लोग को पता है कि माइग्रेशन के लिए भी एक रखा हुआ रहता है यहाँ पे ना। और SELECT सेलेक्ट एस्ट्रिस्क फ्रॉम TODOS टू डूज अगर करें तो, ठीक है, अभी कुछ नहीं, खाली है। तो जैसे वहाँ पे एम्प्टी सेट लिखता था माई एसक्यूएल में, यहाँ पे कुछ नहीं लिख रहा है, यहाँ पे ब्लैंक है सिंपली, है ना, ठीक है। अच्छा सॉरी, ब्लैंक ने एक्चुअली में ये सेमीकोलन भी देना होगा तब जाके रन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम बता रहा है। अच्छा, रिलेशन टू डूज डज नॉट एग्जिस्ट बोल रहा है। तो अच्छा, यहाँ पे स्मॉल में ही होगा क्या, सेलेक्ट एस्ट्रिस्क फ्रॉम, हमने TODOS टू डूज इस तरह से लिखा हुआ है।
तो देखिए अब ये सब कॉम्पेटिबिलिटी ध्यान देना होगा। वहां पे हमने डॉट नेट से तो हमने भेजा है इस तरह से करके, ठीक है, और यहाँ पे दिखा भी रहा है कि ये रिलेशन है, देखिए, ठीक है ना, ये रिलेशन है। और यहाँ पे सेलेक्ट करने से बोल रहा है कि स्मॉल में बता रहा है कि वो नहीं है बोल के, देखिए ना, ठीक है। तो ऑल्दो हमारा ये कैपिटल है, बट स्टिल ये देखिए, ये जो दिखा रहा है रिलेशन टू डूज डज नॉट एग्जिस्ट करके। तो हमको ये सब चीज मेंटेन करना पड़ेगा असल में, मतलब ये जो डॉट नेट में हम लोग ये कर देते हैं, ये सब चीज को हमको थोड़ा सा डिफर करना पड़ेगा। तो एक बार एक काम करते हैं, जैसे वहां लिखा हुआ था ना कि आप इस माइग्रेशन को उल्टा कर सकते हैं, ठीक है, ये करके ई एफ माइग्रेशन से रिमूव करके। तो चलिए एक बार माइग्रेशन को रिमूव करके देखते हैं कि डॉट नेट ई एफ एम आई जी आर ए टी आई ओ एन एस आर ई एम ओ वी रिमूव है ना। ये बोल रहा है कि द माइग्रेशन दिस हैज ऑलरेडी बीन अप्लाइड टू द डेटाबेस, ठीक है। तो इफ द माइग्रेशन हैज ऑलरेडी बीन अप्लाइड टू अदर databases consider reverting its changes using a new migration instead। अच्छा, तो मतलब नया माइग्रेशन बनाइए और उसके बाद में तब इरेज कीजिए, तब जाके काम करेगा बोल रहा है। तो चलिए, तो एक तो मतलब ये देखा जाए तो टेंशन वाला चीज हो गया थोड़ा सा। अच्छा ठीक है, इससे कैसे डील करेंगे वो भी देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए, इससे कम से कम इश्यूज पता चल रहा है हम लोग को, है ना, ठीक है, वी आर गेटिंग टू नो द इश्यूज, ठीक है। तो जैसे पोस्टग्रे में इस तरह से काम, बट ये बनाने नहीं देना चाहिए था फिर, है ना, अब ये वाला तो फिर काम ही यस नहीं सर। करेगा, है ना, इस तरह से तो दिस वन विल नॉट वर्क आई थिंक देन। जैसे अगर हम फिर से यस सर। लिखे सेलेक्ट एस्ट्रिस्क फ्रॉम अंडर अंडर, जैसे ये वाला है तो आया नहीं, ई एफ अपना से ले नहीं रहा है, एम आई जी आर ए टी एन माइग्रेशन एच आई एस टी ओ आर वाई, तो क्योंकि इस पे तो हमारा कंट्रोल नहीं है ना, ये वाला पे ये तो अपने आप काम करेगा, ठीक है। और एंटर दबाते हैं तो फिर से वही आ रहा है कि इस टेबल का नाम है, और यहाँ पे देखिए साफ साफ है कि ये स्मॉल में आ रहा है सारा चीज, है ना, ठीक है। तो चलिए, या तो हम लोग इसका सेटिंग से कुछ चेंज कर सकते हैं कि ये कैपिटल वगैरह पढ़ना स्टार्ट कर दे, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, एट सम प्लेसेस है, ठीक है, वो बैक टिक वाला भी काम करता है। जैसे कभी कभी आप देखिएगा डेटाबेस में ये सब दिया हुआ रहता है, नहीं अभी भी नहीं हो रहा, वही आ रहा है, ठीक है। अच्छा यहाँ तो सिंटेक्स ही एरर बता दिया, और सिंगल कोट अगर यूज करें यहाँ पे तो यहाँ पे भी सिंटेक्स एरर है, मतलब यू हैव टू यूज इट डायरेक्टली, है ना, ऐसे आपको यूज करना पड़ेगा। और जब आप ऐसे यूज कर रहे हैं तो ये बोल रहा है कि ये रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, टू डूज डजन एग्जिस्ट। तो चलिए एक मिनट इसको ढूंढ ही लेते हैं, ढूंढ के देखते हैं कि, या एक काम और करते हैं यहाँ पे, ऐसे ही थोड़ा देर के लिए इसमें कनेक्ट करते हैं, या यहीं पे कनेक्ट करते हैं, सी आर ई टी क्रिएट टेबल, ठीक है, और टी ई एस टी टेस्ट नाम से टेबल क्रिएट करते हैं। और